अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने ग़ुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफ़ादार ग़ुलाम था। आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेकर। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। ग़ुलाम कहता है कि मैं कई साल से आपका खादिम हूँ, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी। आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पहली मरतबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। ग़ुलाम कहता है कि जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर इनकी वहीं हो जाएगी। ग़ुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ा कर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की असर की नमाज होने से पहले ही वापस भी आ गया, और घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि इसको जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए कि कहीं हज़रत उमर फ़ारूक देख ना लें। ग़ुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़े नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पर गया था। मैंने सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक देख न लें। फिर मैं घोड़े को कुएं पर ले गया और इसे जल्दी से गुस्ल कराया और लाकर छाँव में बांध दिया। ज़रा सोचिए कि हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश है कि पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जो ज़िंदा है। फरमाते हैं कि असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक आए तो मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, इसकी टांगों पर हाथ फेरा और फिर इसके कानों के पास गए और घोड़े का एक कान उठाया और कहने लगे, यरका तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तू पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, ए यरका इधर आ, तेरी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ए अल्लाह मेरी नेकियाँ और बुराइयाँ बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा भी इख्तियार नहीं किया। बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया, ऐ अल्लाह मैं तो जानवर था, बेज़बान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसे वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैंने अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये सोचिए ज़रा, आज तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। ग़ुलाम रोने लगा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेकर आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो। इन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें।